हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लेक्चर। सो अभी हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल के ड्राइंग्स को देखेंगे। अभी देखो, हमने लेजेंड लास्ट टाइम भी मैंने आपको एक इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट का भी दिखाया था। अभी यहाँ पे फिर एक बार देखेंगे। अभी आप पेन और पेपर उठा लो, पेन और पेपर उठा लो और ना ये सारी चीज नोट डाउन करते चले जाओ। तो यहाँ पे मैं आपको अभी हाइट बता रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको एक स्विच बोर्ड दिख रहा है ना, तो इस स्विच बोर्ड का हाइट कितना आपको रखना है अपने फ्लोर लेवल से, वो सारे चीज आपको यहाँ से मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो माउंटिंग हाइट्स और डिस्क्रिप्शन लिखा है। लेवल फ्रॉम एफएफएल, एफएफएल मतलब है फ्लोर फिनिश लेवल। जैसे आप जहाँ पे भी बैठे हो, तो आपको जो टाइल्स लगता है ना, वो आपका एफएफएल लेवल होता है। पूरे बिल्डिंग में कहीं पे भी आप चले जाओ, जो लेवल आपका टाइल्स मार्बल का लेवल होता है वो आपका एफएफएल लेवल होता है। उस लेवल से आपके जो स्विच बोर्ड के हाइट्स कितने पे रखना है, वो सारे चीज आपको यहाँ से मिलेगा। आप इसको एक स्टैंडर्ड हाइट मान के जा सकते हो जब भी आप कोई प्रोजेक्ट्स में काम करते हो। मान लो कल आपने खुद का एक कंसल्टेंसी ओपन किया, तो इन दैट केस आप इसको यूज करके आपके ड्राइंग्स में आप इसको लगा सकते हो। फर्स्ट क्या लिखा है, स्विचेस सॉकेट्स एंड टेलीफोन आउटलेट्स एट द बिसाइड द टेबल एंड द सोफा साइड टेबल। मतलब जैसे आप सोफा सोफा में बैठे हो, तो सोफा के बगल में स्विच रहेगा, तो उसका हाइट कितना होना चाहिए? आपके फ्लोर फिनिश लेवल से 1 फीट 9 इंच उसका हाइट होना चाहिए। स्विच सॉकेट एंड टेलीफोन आउटलेट, टेलीफोन आउटलेट जो आपका लैन का केबल सब डालना होता है ना, अगर बेड साइड का टेबल है, तो वो सारे हाइट आपका 1 फीट 9 इंच आपको रखना है। तो ये सारे लिख लो। फिर सॉकेट फॉर एग्जॉस्ट फैन, एग्जॉस्ट फैन आप कहाँ पे लगाते हो? यूजुअली किचन में एग्जॉस्ट फैन होता है। तो एग्जॉस्ट फैन का जो सॉकेट होता है जहाँ पे प्लग करोगे, वो आपका 9 फीट पे हाइट, मतलब फ्लोर फिनिश से आपका 9 फीट हाइट पे होना चाहिए। ठीक है। स्विचेस एंड सॉकेट इनसाइड द टॉयलेट, टॉयलेट में आपका 4 फीट के हाइट पे होना चाहिए। गीजर का जो सॉकेट है या चिमनी का सॉकेट है 6 फीट 9 इंच पे होना चाहिए। गीजर सॉकेट का जो कंट्रोल है वो आपको 4 फीट पे लगाना है। सॉकेट फॉर द रेफ्रिजरेटर 1 फीट 6 इंच, क्योंकि जो फ्रिज का सॉकेट है ना ऊपर नहीं लगता, थोड़ा एक्चुअली नीचे लगता है। अगर फ्रिज इतना बड़ा है तो सॉकेट आपका नीचे लगता है, तो इट इज 1 फीट 6 इंच। स्विचेस एंड सॉकेट्स इन लिविंग डाइनिंग सिट आउट एंड जनरल एरिया में आपको 4 फीट, मतलब जितने भी नॉर्मल स्विचेस आप लगाते हो आपके लिविंग हॉल में सब ना, 4 फीट के हाइट पे आपको लगाना है। फिर कॉल बेल स्विच आपको 4 फीट पे लगाना है। बजर जो होता है वो आपको 8 फीट 3 इंच पे लगाना है। ऑल वॉल लाइट पॉइंट, जितने भी वॉल के लाइट पॉइंट्स होते हैं ना, ट्यूबलाइट, जैसे यहाँ पे ट्यूबलाइट देखो, मेरे पीछे अभी ट्यूबलाइट है, तो ये सारे कितने हाइट पे लगाने हैं? आपके फ्लोर लेवल से आपको 7 फीट 9 इंच पे लगाना है। सॉकेट्स इन द किचन अबोव द प्लेटफॉर्म, जैसे आप किचन में काम करो, एक प्लेटफॉर्म रहेगा, वर्किंग टेबल आपका प्लेटफॉर्म, तो उस प्लेटफॉर्म का ऊपर कितना हाइट पे लगना है? 4 फीट की हाइट पे लगना है। एसी का सॉकेट और डमी बॉक्स इन बेडरूम 8 फीट 3 इंच पे लगना है। टीवी का जो केबल एंड सॉकेट है वो आपको 3 फीट 6 इंच पे लगाना है। मिरर लाइट इनसाइड द टॉयलेट, जैसे आप बाथरूम में जाओगे तो मिरर रहेगा, तो उसके ऊपर एक लाइट रहेगा, तो एफएफएल लेवल से वो जो लाइट है आपका 6 फीट 6 इंच पे रखना है। वॉशिंग मशीन का जो सॉकेट का है वो भी 4 फीट में लगाना है। स्पीकर अगर आप लगाते हो, अगर आप टीवी लगा दिया आपने, तो स्पीकर लगा दिया आपने, वो स्पीकर आपको 5 फीट के हाइट पे लगाने हैं। ओके, आई मीन स्पीकर सब। फिर नाइट लैंप जो है आपका 9 इंच पे लगाने, क्योंकि नाइट लैंप है तो ऑब्वियसली वो जहाँ पे आपका स्कर्टिंग है ना, तो स्कर्टिंग के थोड़ा सा ऊपर रहेगा। यूजुअली स्कर्टिंग आपका 100 mm का होता है, तो 9 इंच का मतलब है 9 इंच का मतलब कितना है? 230 mm हो गया लगभग। सही है, तो आपका स्कर्टिंग से और भी एक 100 mm ऊपर लेके जाओ, और वहां पे आपके नाइट लैंप, छोटा सा नाइट लैंप आपका लगेगा। स्टडी टेबल का जो सॉकेट है 3 फीट पे लगेगा। और ये सारे चीज उसका लेजेंड है। अगर आपके ड्राइंग में ऐसा कुछ ड्राइंग में अगर ऐसा कुछ सिंबल है, इसका मतलब ये आपका ब्रैकेट लाइट है, ये आपके ड्रॉप लाइट होते हैं, फिर आपके सीलिंग के लाइट है, ये आपके ट्यूबलाइट है, फिर ये आपका शैंडिलियर है, शैंडिलियर, और यू कैन कॉल इट एज अ व्हाट यू कॉल दिस, शैंडिलियर को क्या बोलते हैं? झूमर। फिर ये आपका फैन है, फिर इसको टेलीविजन पॉइंट है, ये आपका टेलीफोन का पॉइंट है, ये आपका एग्जॉस्ट है, ये एक्वागार्ड है, ये गीजर का पॉइंट है, ये आपका मीटर बोर्ड है, 5 फीट 6 इंच का लेवल पे रहेगा। फिर ये सारी चीज आपका पुश बटन फॉर बेल है, एलईडी स्ट्रिप लाइट इस तरह से डिनोट किया जाता है। समझ में आ रहा है ना? डम्मी बॉक्स ऐसा रहेगा, चिमनी का सॉकेट ऐसा रहेगा, नाइट लैंप आपका इस तरह से रहेगा। ये पूरा आपका इलेक्ट्रिकल का क्या हो गया, एक पूरा लेजेंड है। ये सारी चीज लिखो। सिर्फ यहाँ से वीडियो का मतलब इसका स्क्रीनशॉट मत लेना, क्योंकि जैसे आप स्क्रीनशॉट लोगे ना, आपके मोबाइल में ये पड़ा रहेगा। जब आप लिखोगे ना कुछ ना, अगर आप 18 18 पॉइंट्स है, इस 18 पॉइंट्स में एटलीस्ट 10 पॉइंट तो तुम्हारे दिमाग में चला जाएगा। स्क्रीनशॉट लोगे तो कभी भी वो दिमाग में नहीं जाएगा, बस वो स्क्रीनशॉट ही पड़ा रहेगा आपके मोबाइल में। आप सोचेंगे कभी उसको हम रेफर करेंगे, नहीं करना है। तो आप इसको लिखो, एक बार लिखो, याद रहेगा। एटलीस्ट 18 में से एटलीस्ट 10 भी याद रखेंगे ना, तो काफी है आपके लिए। तो दो तो वैसे ही याद रखेगा, क्योंकि ये आपका व्हाट इज दैट, फ्रिज का और आपका ये वाला वॉशिंग मशीन का 4 फीट पे लगाने। नॉर्मल जितने भी स्विचेस है आपके, वो सारे चीज आपको कितने पे लगाने?
4 फीट पे लगाए, तो कॉमन है 4 फीट वाले, ठीक है। नॉर्मली ये सब 4 फीट पे आपको लगाना है, तो ये सब याद रखना, दैट इज सफिशिएंट। अब उसी बिल्डिंग का हम इलेक्ट्रिकल लेआउट देखेंगे, आपका बेसमेंट का है। तो बेसमेंट में देखो ये सारे आपके ट्यूबलाइट्स है, देखिए ये सारे आपके ड्रॉप लाइट्स है यहाँ पे, ये सारे आपके ट्यूबलाइट्स है। तो ये सारे ट्यूबलाइट का यहाँ पे कनेक्शन दिया गया है, कि जैसे कनेक्शन कैसे दिया है, यहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया कनेक्शन। विल सी द कनेक्शन, इसका कनेक्शन कहाँ से है। ओके देखो इसका कनेक्शन देखो, आपका एसबी मतलब स्विच बोर्ड है, ठीक है। तो एक स्विच बोर्ड से एक कनेक्शन आपका स्टार्ट होगा, 1 मिनट। ओके, तो यहाँ से स्टार्ट होगा एक लाइट, यहाँ से एक वायर इधर आ गया, फिर इधर से इस लाइट से इस लाइट को, फिर इस लाइट से इस लाइट को, इस लाइट से इस लाइट को, इस लाइट से इस लाइट को। तो 1 2 3 4 5, 5 और फिर 6 7, ये एक सिंगल बटन ऑन करने से आपका 7 लाइट यहाँ पे ऑन हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से इसका वायरिंग किया गया है। तो दिख रहे हैं ना आपको सारे चीज, तो इस तरह से आपको समझ में आना चाहिए कि इलेक्ट्रिकल का ड्राइंग कैसे पढ़ा जाता है। लास्ट टाइम में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, इन द सेम वे यहाँ पे भी वो सेम सेम एक्सप्लेनेशन होल्ड्स गुड हियर ऑल्सो, ठीक है। तो आपका एसपी यहाँ पे, स्विच बोर्ड यहाँ पे, तो इस स्विच बोर्ड से एक वायर इधर आ रहा है, सेम वायर आपका यहाँ पे कनेक्ट होता है। मतलब अगर एक लाइट आप एक स्विच यहाँ पे ऑन करोगे तो ये 2 लाइट ऑन होगा। इन द सेम वे इधर से इधर, फिर इधर से डायरेक्टली इधर, मतलब अगर एक और लाइट ऑन करोगे, स्विच ऑन करोगे, तो दिस लाइट एंड दिस लाइट विल लाइट, ओके, हाँ लाइट अप, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? तो इस तरह से आपको पूरा ड्राइंग को समझना है, ये सारी इलेक्ट्रिकल के ड्राइंग से। ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिकल पीपल विल टेक केयर ऑफ इट इन अ बिग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। अगर नॉर्मल घर का सब कंस्ट्रक्शन है, नॉर्मल सिविल इंजीनियर कैन गिव अ इलेक्ट्रिकल लेआउट लाइक दिस, ओके, नॉर्मल यू कैन गिव, फाइन, दैट्स इट। तो इसके बाद ये आपका कौन से फ्लोर का था, दिस वाज योर बेसमेंट इलेक्ट्रिकल लेआउट। फिर इसके बाद ये आपका फर्स्ट फ्लोर का इलेक्ट्रिकल लेआउट। ये फर्स्ट फ्लोर में आपके फैंस आ रहे हैं सारे जगह पे, ओके, ये सारे आपका शॉप है तो यहाँ पे फैन लगेगा। अगेन यहाँ पे देखो एक एक के लिए एक एक बोर्ड दिया, एक एक स्विच से, स्विच बोर्ड है, एक एक स्विच ऑन करोगे तो ये वाला लाइट जलेगा, फिर इसके बाद ये वाला, फिर फैन के लिए अलग से दिया है, फिर ये लाइट के लिए अलग से दिया है। तो दैट इज हाउ इट इज गिवन। सो अगेन देखो सारे जगह पे एक एक अलग अलग लाइट्स है यहाँ पे, अलग अलग लाइट से अलग अलग स्विचेस है उसके लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फैन के लिए है, ये इसके लिए है, दैट इज फाइन। फिर बाहर वाले जितने भी स्विचेस है, जैसे ये वाला स्विचेस बाहर वाला है, ये सब एक ही स्विच बोर्ड को दिया। जैसे एक स्विच बोर्ड है तो यहाँ पे एक सिंगल अगर स्विच ऑन करोगे तो एक पूरा कनेक्शन एक ही के साथ, एक को ही दिया है। तो यहाँ से अगर एक बटन ऑन करोगे तो इट इज कनेक्टेड दिस वे, तो एक बटन ऑन करोगे तो 1 2 3 4 5 6, 6 लाइट एक साथ ऑन हो जाएंगे, ठीक है। सो अगेन बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट, क्योंकि वो सारे छोटे छोटे लैंप होते, 1 1 वोल्ट 2 2 वैट के होते, सो दैट इज वाई आप एक साथ कनेक्शन दे सकते हो इसका, ठीक है, फाइन। सो दिस वॉज एंटायर थिंग अबाउट द कौन सा फ्लोर का था, दिस वॉज अबाउट योर फर्स्ट फ्लोर इलेक्ट्रिकल लेआउट। एंड फिर आपका एक ग्राउंड फ्लोर का है, दिस इज ग्राउंड फ्लोर इलेक्ट्रिकल लेआउट अगेन, ओके। सेम थिंग, वही कॉन्सेप्ट है, बस हर एक फ्लोर के लिए हमें देना होता है, दैट्स इट, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपका पूरा इलेक्ट्रिकल लेआउट भी कवर किया इस पर्टिकुलर बिल्डिंग का। हमने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया था, पूरा प्लान हमने समझा था, उसके बाद मैंने आपको बिल्डिंग परमिशन का प्लान समझा दिया, एवरीथिंग आई थॉट, ऑलमोस्ट सारे ड्राइंग्स मैंने यहाँ पे कवर किया। इसमें जो की पॉइंट्स है, दैट इज एक इन्वर्टेड बीम का कॉन्सेप्ट हमने समझा कि इन्वर्टेड बीम क्या होता है। बाकी हमने इसमें साइजेस ऑफ द कॉलम यूजुअली 9 बाय 18, 9 बाय 24 इंच का कॉलम और 12 इंच बाय 24 इंच का कॉलम हमने यूज किया था। बाकी हमने इसका लिफ्ट का भी एक देख लिया, रिटेनिंग वॉल का भी देख लिया। सो दिस वाज द न्यू लर्निंग इन दिस पर्टिकुलर ड्राइंग। बाकी आप एक बार इसको फिर से देख लो, अगर कोई भी डाउट होगा तो यू कैन ऑलवेज गेट बैक टू मी। बाकी द फंडामेंटल्स, द थिंग्स हाउ यू आर सपोज टू अंडरस्टैंड द ड्राइंग रिमेन्स द सेम। सो आई विल सी यू बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।